और मामला सिर्फ यानी कि लैंड लव जिहाद का बल्कि लैंड जिहाद का है। और ये लोग क्योंकि व्यवसाय के नाम पे आते हैं। लव जिहाद के बाद अब लैंड जिहाद के नाम पर हिंदुओं पर अत्याचार, वामपंथियों के आगे सरकार ने भी टेके घुटने। लव जिहाद ये शब्द आपने तो कई बार सुना होगा, ये भी जानते होंगे कि कैसे मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग लव जिहाद जैसे गंदे गेम के जरिए हिंदू बहु बेटियों का धर्मांतरण करवाते हैं और अपना हक जमाते हैं। लेकिन अब लव जिहाद नहीं बल्कि लैंड जिहाद सुर्खियों में है। मामला भारत के पड़ोसी और मित्र देश नेपाल से जुड़ा हुआ है, जहां 10 जून को कुछ ऐसा हुआ कि पुलिस, सरकार और प्रशासन भी फेल हो गया। लेकिन नेपाल में आखिर ऐसा क्या हो रहा है? क्यों मुस्लिमों ने हिंदुओं पर बरसाए पत्थर और क्या पुलिस प्रशासन पर हुई पत्थरबाजी के बाद भी खामोश रहेगी नेपाल सरकार? क्या मुस्लिम वामपंथियों के सामने सरकार भी है बेबस? क्या चल रहा है नेपाल में और कहीं भारत के लिए ये सीख तो नहीं? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब आज की हमारी वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और जो कभी एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन आज ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसके नुकसान भी नेपाल बखूबी झेल रहा है। नेपाल की मूल आबादी में मुस्लिमों की संख्या फुल स्पीड से बढ़ रही है और अब यह मुस्लिम नेपाल के मूल हिंदुओं को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। पिछले एक दशक में नेपाल में हिंदुओं की आबादी का ग्राफ जहां तेजी से नीचे जा रहा है, वहीं मुस्लिमों की आबादी का ग्राफ भी पूरी रफ्तार से ऊपर उठ रहा है। केंद्रीय संख्याकी ब्यूरो द्वारा जारी जनगणना 2021 की रिपोर्ट के अनुसार नेपाल में हिंदुओं की आबादी 81.3% यानी 2,15,51,492 है, जबकि यहां बौद्ध लोगों की संख्या 23,59,099 के साथ 9%, ईसाइयों की संख्या 3,75,699 जबकि मुस्लिम्स की संख्या 11,62,370 के साथ 4.4% की है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक में हिंदुओं की आबादी में 0.11% जबकि बौद्धिस्ट की पॉपुलेशन में 0.79% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं किरात मुस्लिम्स और ईसाइयों की आबादी 0.69, 0.16 और 0.36% बढ़ी है। इस तरह इस्लाम नेपाल में तीसरा सबसे बड़ा धर्म है जो हिंदुओं के लिए इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत बना हुआ है। लेकिन कैसे, ये समझने से पहले हमें जरा लैंड जिहाद को समझना होगा। बेसिकली जिस तरह से मुस्लिम समुदाय द्वारा बीते लंबे समय से लव जिहाद का प्रोपेगेंडा फैलाकर अपनी आबादी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ठीक उसी तरह से अब मुस्लिम्स अपनी जमीन बढ़ाकर जगह जगह अवैध करके अपनी बाउंड्रीज फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को कहा जा रहा है लैंड जिहाद। जिसके लिए मुस्लिम समुदाय किसी भी हद तक जाने को तैयार है, जिसका जीता जागता सबूत 10 जून 2024 दिन सोमवार को नेपाल में देखने को मिला। मुस्लिम्स द्वारा सरकारी जमीन से अवैध रूप से कब्जा करने से शुरू हुई ये सांप्रदायिक जंग कई बच्चों सहित बड़े लोगों को गहरे जख्मों पर जाकर रुकी। लेकिन पूरी कहानी क्या है, समझने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा मामला नेपाल के जनकपुर में शिवपुर का है, जहां एक सरकारी स्कूल और स्कूल के आसपास जो खाली जमीन है वो भी स्कूल की है, यानी सरकारी जमीन है। अब हुआ कुछ यूं कि आज से करीब 16 साल पहले यहाँ 2-4 मुस्लिम परिवार रहते थे जिन्होंने इसी खाली जमीन पर नमाज अदा करना शुरू कर दिया। लेकिन आज से करीब 10 साल पहले जब मुस्लिम्स की आबादी अच्छी खासी हो गई तो हिंदू और मुस्लिम्स के बीच विवाद हुआ, जिस वजह से स्कूल की सरकारी खाली जमीन पर नमाज पढ़ना बंद करवा दिया गया। अब बदलते वक्त के साथ साथ नमाजियों की संख्या लगातार बढ़ती गई और आज आलम यह है कि अकेले शिवपुर में 70 से 90 घर सिर्फ मुस्लिम समुदाय के हैं जो बिना किसी डर के इसी सरकारी जमीन पर नमाज अदा करते हैं। और बीते कुछ सालों से तो मुसलमान इस जमीन को अपना इबादत गाह भी कह रहे हैं। साल 2013 में तो मुस्लिम पक्ष ने सरकारी स्कूल की जमीन को अपनी बताते हुए जनकपुर हाई कोर्ट में अर्जी डाली। हालांकि सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के दावे खारिज कर दिए गए और उसे सरकारी जमीन बताते हुए वहां किसी भी तरह के निजी निर्माण पर रोक लगा दी गई। लेकिन मुस्लिम समुदाय को देख लगता है जैसे इनके लिए न्याय जैसी कोई चीज का मतलब ही नहीं है। कोर्ट तो इनके लिए बस जमीन आदि मांगने का जरिया है, ना मिलो तो अवैध कब्जा कर लो। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुस्लिम समुदाय अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, बदस्तूर सरकारी जमीन पर नमाज पढ़ना जारी रखा। मोहम्मद कैश और इब्राहिम राइन नमाजियों का नेतृत्व करते रहे। ईद और मुस्लिम त्योहारों पर यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ रहने लगी। रमजान के महीने में तो मैदान में इतनी ज्यादा भीड़ रहती है कि बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन बावजूद इसके मुस्लिम समुदाय नहीं रुका और 10 जून 2024 को
तो सभी हदें पार हो गईं। कुछ हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा बताया गया कि 10 जून को स्कूल के पास खाली मैदान में बड़ी संख्या में मुस्लिम पक्ष के लोग जमा हो गए और करीब 70 से 80 लोग थे, जिनमें बच्चे, बड़े, महिलाएं, युवा सभी शामिल थे और ये भीड़ थी। दरअसल ये भीड़ मैदान पर दीवार बनवाने के लिए आई थी, जिसके लिए मजदूरों को भी बुला लिया गया था और बीते दिनों से ईंट, सीमेंट, चंबल जैसी चीजों को चोरी छुप के यहाँ उतारा भी जा रहा था। बिना किसी परमिशन के 10 जून को मुस्लिम समुदाय के 70 से 80 लोगों ने अपनी निगरानी में दीवार बनवाना शुरू कर दिया, जिसे देख स्कूल के शिक्षक, छात्र और आसपास के ग्रामीण इकट्ठा हो गए। अब क्योंकि वे अवैध निर्माण करा रहे थे, इसलिए सभी इसका विरोध करने लगते हैं और यहीं प्रदर्शन भी शुरू हो जाता है। मामले की जानकारी तुरंत लोकल पुलिस को दी जाती है और पुलिस भी मौके पर पहुंचकर मुस्लिम पक्ष को इस अवैध निर्माण को करने से मना करती है, लेकिन सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का विरोध देख मुस्लिम पक्ष भड़क जाता है और स्कूल के पास जमा हुए ग्रामीण और छात्रों पर हमला बोल देता है। लाठी, डंडों, ईंट, पत्थर से लगातार हमला किया जाता है, मानो पूरा समुदाय पहले से तैयार होकर आया था। नौबत आई तो ये भी करके जाएंगे। हमला होते देख पुलिस मुस्लिम पक्ष को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हैरानी की बात तो देखिए, समुदाय पुलिस के कर्मियों पर भी टूट पड़ता है और पत्थरबाजी शुरू कर देता है। स्कूल के अंदर कई नाबालिग छात्र भी थे, जिन्हें भी बख्शा नहीं गया। वह इस पथराव में, मारपीट में करीब 1 दर्जन से भी ज्यादा लोग घायल हुए। तत्कालीन और पुलिस फोर्स को बुलाया गया। जैसे जैसे मुस्लिम पक्ष पर काबू पाया गया, उसके बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि पुलिस द्वारा निर्दोष लोगों पर हमला करने वाले, कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने वाले मुस्लिम समुदाय के किसी भी शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ही कोई गिरफ्तारी हुई, ना ही किसी के खिलाफ केस दर्ज हुआ, ना ही पुलिस ने कोई एक्शन लिया। उल्टा पुलिस मुस्लिम समुदाय से बात करती नजर आई। बताया गया है कि पुलिस ने मुस्लिम समुदाय को अवैध निर्माण के लिए मना किया तो उन्होंने कहा कि स्कूल में कुछ दूर पर जो योग शिविर लगता है उसे बंद करवा दिया जाए, जबकि योग शिविर का सरकारी जमीन से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, बल्कि योग शिविर को बनवाने वाले डॉक्टर प्रमोद यादव अपनी निजी जमीन का मालिकाना हक और उससे जुड़े कागजात भी दिखा चुके हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि नेपाल में इस वक्त किसका डंका बज रहा है और ये सब हो रहा है सत्ता के सपोर्ट से। दरअसल हिंदू सम्राट सेना के कुछ पदाधिकारियों ने बताया कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को वामपंथी पार्टी यानी नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी का सपोर्ट मिलता हुआ है। इसी सपोर्ट के बल पर मुस्लिम पक्ष ने न सिर्फ आम लोगों पर बल्कि पुलिस कर्मियों पर भी हमला किया और बदले में पुलिस ऑफिसर्स ने कार्रवाई करने की जगह अपनी जमीन पर योग शिविर बनवा रहे डॉक्टर प्रमोद यादव के योग शिविर का काम भी रुकवा दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज सरकारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, यहाँ आने वाले समय में अलग अलग जमीनों पर कब्जे किए जाएंगे। सरकार ही नहीं, लोगों की जमीनों पर जबरदस्ती घुसकर उन पर भी कब्जा किया जाएगा और नेपाल पुलिस प्रशासन उल्टा उन्हीं लोगों को कागजात दिखाने को कहेंगे जिनका घर यानी नेपाल में कहीं न कहीं कट्टरपंथियों के आगे सरकार भी बेजान है। खैर आगे जो होगा वो पता नहीं, लेकिन मौजूदा समय में नेपाल में मुस्लिम्स की बढ़ती हुई आबादी के चलते बड़े हाल हैं। लोग वापस से नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं ताकि शांति स्थापित हो सके। और ऐसा नहीं है कि नेपाल में ही ये आतंक है, बल्कि भारत में भी मुस्लिम्स की आबादी लगातार बढ़ रही है और ये एक बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि इतिहास में हम कट्टरपंथियों की क्रूरता देख चुके हैं। वैसे तो जो होगा वो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना कह सकते हैं कि धर्म की दीवार इंसान को बदल नहीं सकती, ना ही जुदा कर सकती है, ना ही बड़ा या छोटा बना सकती है। तो फिर ये भेदभाव कैसा? क्या हम सब मिलकर नहीं रह सकते? अपनी राय कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।